पिछड़ा वर्ग कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण दोनों विभाग का दायित्व मुझे सौंपा था। बिना जनता के बीच सेवा किए भी नहीं होगी। अधिकांश कामों को पूरा कर लिया है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि 100 दिन का रोड मैप 100 दिन से पहले हम पूरा कर रहे हैं। लोकसभा की जनता उन सीटों पर भी भाजपा को समर्थन देकर डबल इंजन की सरकार को प्रमाणित कर रही है। पिछड़े वर्गों के बच्चों को प्रशासनिक सेवाओं में आगे लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी विजयी घोषित हो गए। बहुत ही खुशी की बात है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र गौतम और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। योगी सरकार को लगभग 3 महीने पूरे हो चुके हैं। ऐसे में जो कार्य उन्होंने अपने मंत्रियों को सौंपे थे वो कितने पहुंचे हैं, ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप जी मौजूद हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे, जो आपको टारगेट दिया था लगभग आपने अपने समय से पहले पूरा कर दिया, क्या क्या टारगेट था? उत्तर प्रदेश के बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने 2 विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तिकरण दोनों विभाग का दायित्व मुझे सौंपा था और मैंने उनके निर्देश पर 100 दिन का रोड मैप उनके सामने किया। लगभग अभी 90 दिन गुजरे हैं, लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि मेरे दोनों ही विभागों का वो कार्य जो रोड मैप के माध्यम से हमने निश्चित किया था, मेरे समस्त अधिकारियों ने सहयोग करते हुए अधिकांश कामों को पूरा कर लिया है। मैं ये भी कह सकता हूँ कि 100 दिन का रोड मैप 100 दिन से पहले हम पूरा कर रहे हैं। शकुंतला मिश्रा विश्वविद्यालय में स्टेडियम की ओपनिंग हो गई है, जो रोड मैप में शामिल था। दिव्यांगजनों की पेंशन को बढ़ाने का अभियान हम लोगों ने लिया, वो भी पूरा हो रहा है। 3 पुस्तकालय पिछड़ा वर्ग कल्याण के विभाग के बन रहे थे, कंप्लीट हुए हैं और बहुत सारी योजनाएं थी जो मैं आपको लिखित में भेजूंगा। कुल मिलाकर 100 दिन का रोड मैप हम उस पर खरा उतर रहे हैं, पूरा समय से कर रहे हैं। उम्मीद है कि अगले जो भी टारगेट हमें मिलेंगे उसको भी हम समय से पूरा करके उत्तर प्रदेश की जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी ईमानदारी से करेंगे। एक सवाल ये भी है, जैसे कि आपने कहा कि आगे जो भी टारगेट मिलेगा अब वो आप उसको पूरा करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी टारगेट होंगे जो आपने खुद सोचे होंगे कि अगर इसकी जिम्मेदारी मुझे मिलती है तो हो सकता है कि दूसरे मंत्रियों के मुकाबले मैं उसको ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ। तो ऐसे कुछ टारगेट के बारे में? एक टारगेट जो हमने लिया था, माननीय मुख्यमंत्री जी को उसके संदर्भ में आग्रह भी किया, चिट्ठी भी लिखी और मानी भी गई। पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के माध्यम से सरकार ने ये निश्चित कर दिया है कि उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गों के बच्चों को प्रशासनिक सेवाओं में आगे लाने के लिए, विधि सेवा में लाने के लिए, स्वास्थ्य शिक्षा में लाने के लिए पहले कोई कोचिंग सेंटर नहीं थे, कोई प्रशिक्षण अकादमी नहीं थी। तो सबसे बड़ा काम मेरे मंत्री बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में ये हो रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्गों को अब बड़ी सर्विसेज में, बड़ी शिक्षा में जाने के लिए निःशुल्क कोचिंग और प्रशिक्षण अकादमी भी बनाई जाएंगी, जिस पर काम शुरू हो गया है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, लोकसभा उपचुनाव को लेकर अगर बात करें तो लगभग बीजेपी दोनों जगह जीत रही है, इस पर क्या कहें? बहुत ही खुशी की बात है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए। धन्यवाद के पात्र हैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, भाजपा का हर कार्यकर्ता कि जिन्होंने रामपुर जैसी सीट पर, जिसे समाजवादी पार्टी तुष्टीकरण की नीति के आधार पर ये समझती थी कि इस सीट पर उसका कब्जा है, वही जीतेंगे, वही लड़ेंगे, साबित हो गया कि अब उत्तर प्रदेश की जनता तुष्टीकरण, जाति धर्म की राजनीति से आज ही जा चुकी है। इसलिए रामपुर की सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी विजयी घोषित हो गए। मैं लोधी जी को बधाई देता हूं। आजमगढ़ में भी भारतीय जनता पार्टी की बढ़त इस स्थिति में है, निश्चित वहां भी हम कुछ समय बाद संभवतः जीत जाएंगे। यानी उत्तर प्रदेश की दोनों उन सीटों पर जहां पर समाजवादी पार्टी अपनी जीत का क्लेम करती थी, आज वो दोनों सीटें भी उनके हाथ से जा रही हैं। प्रदेश की जनता, दोनों लोकसभाओं की जनता उन सीटों पर भी भाजपा को समर्थन देकर
डबल इंजन की सरकार को प्रमाणित कर रही है कि प्रदेश का, देश का विकास, उनकी लोकसभा का विकास अगर हो सकता है तो डबल इंजन की सरकार में हो सकता, तो निश्चित दोनों सीटों की जीत भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऐतिहासिक और सम्मान और बहुत बड़ी जीत। आखिरी सवाल है, अखिलेश यादव को लेकर क्या कहेंगे, जिनका मानना था कि आजमगढ़ और रामपुर की सीट जीत जाएंगे, जिसके चलते वो वहां पर गए भी नहीं थे, इसको लेकर क्या कहेंगे? श्री अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी के नेताओं को अब ये बात निश्चित समझ में आ गई है कि दो बातें हैं खास तौर से। पहली बात कि अब राजनीति तुष्टीकरण पर नहीं होगी, परिवार के नाम पर नहीं होगी, जाति के नाम पर नहीं होगी, धर्म के नाम पर नहीं होगी। दूसरी बात, आज की राजनीति बिना जनता के बीच सेवा किए भी नहीं होगी। श्री अखिलेश यादव जी चुनाव में सभा करने नहीं गए। हमारे मुख्यमंत्री जी 2 सभाएं उन्होंने रामपुर में भी की, आजमगढ़ में भी की। हमारे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने अनेकों सभाएं की। हम जैसे सैकड़ों कार्यकर्ता लगे थे, हम सब ने मेहनत की, तो वहां के मतदाताओं ने हमारी मेहनत को, हमारे आग्रह को स्वीकारा और दोनों सीटों पर यह दिखा दिया कि समाजवादी पार्टी का अब वो सब ढर्रा नहीं चलने वाला है। हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि 2024 लोकसभा आगे भविष्य में आने वाला है। अब उत्तर प्रदेश में मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में 80 में से 80 सीट जीतना हमारे लिए अब संभव लग रहा है। तो बिल्कुल देखिए, 2024 को लेकर क्लीन स्वीप की बात की जा रही है, जो कि कहीं ना कहीं आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। बहरहाल ये समय ही बताएगा। गाजियाबाद से मैं जितेंद्र गौतम, DNP इंडिया।